बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। इस वीलॉग में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मुकदमा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मैं आपको आगाह करूंगा। इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। इंजीनियर साहब के मुकदमा की तफ्तीश का बाकायदा आगाज हो चुका है और उनका केस पुलिस से FIA को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो FIA करेगी। इसमें कौन से सेक्शन ऐड किए गए हैं और उनके बारे में इस वक्त की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो क्या है, इस सारे मौजू के ऊपर मैं तफसीली बात करूंगा। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में करें और इस मामले के ऊपर भी आप कमेंट करना चाहें तो ये फोरम हाजिर है। आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे जो दूसरा चैनल है सरदार इरशाद ऑफिशियल के नाम से, उसका लिंक भी यहाँ मौजूद है और स्क्रीन पे डिस्प्ले भी उसका नाम हो रहा है, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी वॉच करें। उसमें आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, मेरी माजरत कबूल फरमाएं क्योंकि मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर जो FIR है उसके एक एस्पेक्ट का मैंने जो एनालिसिस है, लीगल व्यू है, वो पेश किया था, जबकि दूसरे एस्पेक्ट को मैंने अपने दूसरे वीलॉग में कवर करना था, वो मैं अपलोड नहीं कर सका अपने बावजूद पूरी भरपूर कोशिश के। मुझे इस मौका पे हजरत अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का वो मुबारक फरमान जो है वो याद आ गया। जनाब ने फरमाया कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना, यानी कि मैंने इरादा किया ये काम करूंगा लेकिन ना कर सका। तो बहरहाल उसमें अपनी कोशिश के बावजूद उसमें कुछ ना कुछ मामला इस तरह के थे कि नहीं कर सका और उसमें देर आए दुरुस्त आयत वाली बात भी है। उस वीडियो को कल मैं अपलोड करने ही वाला था लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मेरे उस वक्त जहन में आए और उनको जरूरी था उनके अंदर जो है शामिल करना, तो लिहाजा कल मैं इसको होल्ड कर लिया। आज चूंकि ये नया टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लिहाजा मैंने ये शेयर करना मुनासिब समझा और कल इंशाअल्लाह मैं शाम 6 बजे उसको अपलोड करूंगा लाजमी। उसके अंदर मैंने उन सारे इश्यूज को एड्रेस कर दिया है जो उठाए गए हैं, मुख्तलिफ हलकों की तरफ से जो ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं, बल्कि बहुत सी बातें इसमें हैं। तो इंशाअल्लाह उसमें सारे उन एस्पेक्ट्स को मैं इन डिटेल कवर करूंगा। इंशाअल्लाह उसके ऊपर आप वो उन सारे हलकों को तसल्ली बख्श इसके अंदर जवाब मिलेगा। आप मेरा वो वीलॉग लाजमी देखिएगा। कल बरोज हफ्ता 13 सितंबर को शाम 6 बजे इंशाअल्लाह मैं उसको अपलोड कर दूंगा। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। अपने पिछले वीलॉग में मैंने आपको उस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया था और आज मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी के साथ आपको आज की इंफॉर्मेशन भी दूंगा। मेरी इंजीनियर साहब की जो लीगल टीम है उससे भी बात हुई है और कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी मेरी बात हुई है और उसके बाद मैं आपके साथ ये मुकम्मल जो है डिटेल शेयर कर रहा हूँ। ताहम इसमें मेरी माजरत को कबूल फरमाइएगा कि मैं सब कुछ जो है वो शेयर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ वही चीजें शेयर करूंगा जिनकी शेयर करने की मेरा प्रोफेशन मुझे इजाजत देता है। मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मुझे पता है कौन सी बात शेयर करनी और कौन सी बात शेयर नहीं की जा सकती और नहीं इस मरहले पे करनी। ताहम बाद में जब मुनासिब वक्त में वो सारी डिटेल्स आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। उसमें कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन के ज़ाहिर है इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको रिवील नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसमें मेरी माजरत कबूल फरमाइएगा। ताहम मैं वो ऑर्डर आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। इंजीनियर साहब के सिलसिले में जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया वो जो ऑर्डर है उसमें से अलबत्ता कुछ चीजें मैंने हाइड कर दी हैं जिनमें कोर्ट का नाम है वो मैं रिवील नहीं कर सकता और जो डेट है वो रिवील नहीं कर सकता। मैं इंजीनियर साहब को पुलिस से FIA की तहवील में दे दिया गया क्योंकि इसमें साइबर क्राइम्स के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि जो अलेज्ड ऑफेंस है, जो उनके ऊपर एलिगेशन है, कहा गया जो अलेज्ड ऑफेंस कमिट हुआ है वो बेसिकली वीडियो के थ्रू है। तो साइबर क्राइम में आता है नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है FIA, उनके ये सपुर्द किया गया है। ऑर्डर में आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं इसको पढ़ देता हूँ। वो चीजें छोड़ के जो उसको उनको मैंने हाइड कर दिया होगा, बाकी चीजें मैं इस सिलसिले में साथ ही साथ सारी अपडेट करता रहूंगा। और एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, मुझे बहुत से व्यूअर्स जो है वो उनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके जो रूटीन के जो व्लॉग्स थे कानून के मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स के ऊपर वो बंद हो गए हैं। वो डेफिनेटली उनके बाद उनका ये शिकवा दुरुस्त है क्योंकि मैं ज़ाहिर है दरमियान में ये टॉपिक आ गया और इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने लग पड़ा और एज वो रह गया, लेकिन वो इग्नोर नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। उसमें उसकी ज़ाहिर है मुझे कहा जा रहा है, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं वो वीडियोस भी वो वीलॉग भी साथ साथ करता रहूँ। वो वीडियोस भी इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पे अपडेट होती रहेंगी। ये भी ज़ाहिर है उसी से रिलेटेड है, लेकिन अब ज़ाहिर है उन दूसरे जो टॉपिक्स हैं उन
को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं वो भी साथ साथ वीडियोस इंशाअल्लाह साथ आपको मिलेंगी इस चैनल पे। तो अब मैं सबसे पहले तो ऑर्डर पढ़ूंगा, शेयर करूंगा आपके साथ। ये स्टार्ट जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये ऊपर वो लिखा हुआ है जो रूटीन में जो प्रेजेंस होती है, अटेंडेंस होती है, वो लिखी हुई है। इंजीनियर साहब की प्रेजेंस भी इसमें मौजूद है कोर्ट में, और बाकी जो सरकारी वकील हैं ADPP वो भी वहाँ पे मौजूद हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो DSP साहब रिकॉर्ड के साथ आए हैं। और ये भी याद रखें ये चूंकि 295C है, इस केस की और इस तरह के केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो SP रैंक का ऑफिसर करता है। SP रैंक से नीचे ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो लिहाजा यहाँ पे IO जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, वो कोई और नहीं है, SP है। तो एज पर लॉ SP को ही कोर्ट में पेश होना था रिकॉर्ड लेके, लेकिन वो चूंकि दूसरी उनकी कुछ मसरूफियात हैं, सरकारी मसरूफियात हैं, उनमें मसरूफ थे, लिहाजा उनकी जगह पे DSP जो है वो आए थे। और वो ऑर्डर मैं पढ़ देता हूँ सारा। अब ऑर्डर है नीचे। IO फैसल सलीम SP इन्वेस्टिगेशन जेलम थ्रू सैयद अब्दुल जब्बार DSP जेलम, वो जो ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ है DSP साहब का, जिनका नाम लिखा है उनका यहाँ पे मेंशन हो रहा है, has requested for transitory remand of the accused mentioned above for the handing over the custody of the accused to FIA. It is stated that the IO, being focal person of 9 May cases, is busy before learned ATC court। कि ATC कोर्ट जो है, एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है, उसमें वो जो IO हैं यानी कि SP साहब हैं, वो इस केस के IO हैं, वो वहां पे चूंकि बिजी हैं, लिहाजा उनकी जगह DSP साहब आए हैं। According to record, the accused has allegedly committed offences under section 295A, 295C and 298A PPC and 11 section 11 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। अब ये चूंकि बात पहले जो FIR ओरिजिनल थी वो अंडर सेक्शन 295C रजिस्टर हुई थी, बाद में उसमें ये इनकॉर्पोरेट किए गए, ऐड किए गए ये सेक्शन 295A, सेक्शन 298A PPC ये बाद में ऐड किए गए हैं। सेक्शन 11 P का जो वो भी पहले से ऐड है, ये सेक्शन बाद में ऐड किए गए हैं। मैं इनके ऊपर भी डिटेल में आता हूँ आगे, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है वो मैं करूंगा, जो नहीं शेयर की जा सकती है वो मैं नहीं कर सकता। आगे ऑर्डर है, आर्गुमेंट्स हर्ड एंड रिकॉर्ड इज पेरूज, आर्गुमेंट सुन लिए और रिकॉर्ड का जायजा ले लिया गया। अकॉर्डिंग टू लॉ द लोकल पुलिस मे register an FIR under the Pakistan Penal Code 1860 and the Prevention of Electronic Crimes Act 2016 (PECA). However, the exclusive jurisdiction to investigate such offences vests in the National Cyber Crime Investigation Agency (NCCIA). Since the accused is to be delivered to the NCCIA/FIA office situated in the adjoining district and no request for transitory remand has been made by the investigating officer of the NCCIA, the necessity of such remand does not arise। कोर्ट ने का ये कहना है, उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि आप इंजीनियर साहब को पुलिस से FIA के हैंडओवर करना है, लिहाजा ट्रांजिटरी रिमांड दिया जाए। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ऐसे ऑर्डर के लिए, वो पूरी नहीं की उन्होंने, ठीक है। उस एजेंसी की तरफ से तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, लिहाजा कोर्ट ने मुनासिब समझा कि ऐसा ऑर्डर नहीं किया जा सकता। कॉन्सिक्वेंटली द रिक्वेस्ट ऑफ द लोकल पुलिस फॉर ट्रांजिटरी physical remand is declined and the SP investigation Jhelum is directed to forthwith hand over safe custody of the accused to the said agency today। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि वो रिमांड तो नहीं दिया जा सकता, ट्रांजिटरी रिमांड जो राहदारी रिमांड जिसे कहा जाता है वो नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता जो SP इन्वेस्टिगेशन जेलम है उनको ये डायरेक्शन दी कि आप उसको जो सेड एजेंसी है, मज़कूरा एजेंसी है FIA, उसके हवाले आज ही कर दें। अब ये उनको उनके हैंडओवर कर दिया गया। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसकी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जा रही हैं। अब इससे ज्यादा जो डिटेल है वो मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अब अगली बात है इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह कोई केस जब अदालत में ज़ेर समाअत होता है उस वक्त वो सब जुडिस होता है, उसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं होती। एक खास हद तक बात की जा सकती है, उसकी इन्फॉर्मेशन खास हद तक दी जा सकती है कि ये केस फलां कोर्ट में है, इस तरीके से ये डेवलपमेंट है, इतने से ज्यादा बात करना अलाउड ही नहीं है। इसी तरीके से जब कोई केस इन्वेस्टिगेशन में होता है, एजेंसी पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो जाहिर है उसमें ना कोई कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है और ना ही कोई, लिहाजा कैफे वो अंदाजे या जिस तरह आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, वो मैं आपको पहले भी पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूँ। ये कोई किसी यूट्यूबर का
चैनल नहीं है, एक वकील का चैनल है, प्रोफेशनल लॉयर का, लिहाजा मैं जिम्मेदारी से ही बात कर सकता हूँ और वही बात करूंगा जिसकी कानून में परमिशन है। मैं उस पर क्या या अंदाजा नहीं लगाऊं कि जिसमें ये हो जाएगा उसमें वो हो जाएगा, इंजीनियर साहब को बेगुनाह कर दिया गया, ये मेरा काम नहीं है। जब ये फाइंडिंग आएगी उस वक्त इसके ऊपर तबसरा किया जाएगा, जो भी फाइंडिंग आएगी, वट एवर द फाइंडिंग ऑफ द पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बी, और जो भी इसका आउटकम आता है उस वक्त उस पर बात की जाएगी, भाई ये फाइंडिंग इस तरह है या नहीं है। लेटेस्ट जो अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट जो है उसके लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें। कल इंशाअल्लाह इंजीनियर साहब की FIR के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, वो जो एलिगेशन है उनके ऊपर वीडियो का, उसकी मैं कानूनी पहलुओं का जायजा लूंगा। इंशाअल्लाह कल मेरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।